वीडियो आखिर तक देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मलिक ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज एक नया बिज़नेस आइडिया आपके लिए लाया हूँ और ये बिज़नेस आइडिया फुल टाइम भी हो सकता है और पार्ट टाइम भी हो सकता है और स्पेशली ये घरेलू ख़वातीन के लिए बेहतरीन कारोबार है। आजकल का जो वक्त है इसमें सिर्फ़ एक सिंगल जो इनकम है उससे गुजारा मुश्किल होता है, अनलेस कि आपको बहुत हाई फाई जॉब पर हैं या बहुत बड़ा आपका बिज़नेस है। अदरवाइज़ जो मिडिल क्लास है इसको अब इस चीज़ से बाहर रहना चाहिए जी कि सिर्फ मर्द ही कमाएगा। ख़वातीन भी घर बैठ कर जो है ना वो मैं मुख्तलिफ़ कारोबार बताता रहता हूँ और ये कारोबार भी आपको यकीनन पसंद आएगा। आज का जो कारोबार है वो है अचार का कारोबार और ये जो होममेड अचार है, होममेड पिकल्स, उसका जो कारोबार है। इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर एंड तक वीडियो देखें उसको आप लाइक करें। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें, लेकिन प्लीज़ अगर डिसलाइक करें तो साथ कमेंट में वजह बताएं कि क्यों आपने डिसलाइक की है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उससे बेहतर कर सकूं, क्योंकि हर वक्त जो है ना वो बेहतरी की गुंजाइश रहती है। जैसे मैंने बताया, ये अचार का कारोबार जो है ये ख़वातीन के लिए है। आप इसमें शुरू में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल थोड़े पैमाने से करना चाहती हैं, सिर्फ़ आप अपने जो है इस कारोबार को अपने मोहल्ले तक महदूद रखना चाहती हैं या सिर्फ जानने वालों तक महदूद रखना चाहती हैं या सिर्फ अपने शहर में महदूद रखना चाहती हैं, तो इसके लिए बहुत कम जो है ना वो इनकम की ज़रूरत, बहुत कम जो है ना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आप जो है ना छोटे बड़े शहर हर एक में कर सकते हैं। और ये मैं आपको यकीन दिलाऊं कि ये जो शहर में जो खुला अचार बेचने वाले लोग हैं इनको ख़वातीन ही बना कर देती हैं और कई जो है ना वो अपने घरों में बनवाते हैं और कई जो है ना बाहर से ख़वातीन उनको आकर देती हैं। अब इसमें ये आप सिंगल एक ख़ातून भी ये बना सकती है और अगर आप चाहें तो ये एक को आप के तहत मुख्तलिफ़ ख़वातीन मिलकर भी एक जो है जगह पर बैठ कर घर में बना सकती हैं। और ये कारोबार जो ऐसा है कि ये हर घर की, इंडिया पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो है अचार खाया जाता है। डिफरेंट सिर्फ ये है कि जो हमारे अचार हैं इंडिया पाकिस्तान में उनमें जो है ना वो तेल में ज़्यादा बनते हैं, ख़ास तौर पर सरसों के तेल में। और जो बाकी दुनिया है जैसे मिडल ईस्ट है या यूरोप है या यूएसए, कनाडा है, वहाँ पर ये पिकल्स की पूरी एक सेक्शन होती है जो अब बड़े स्टोरों में जाते हैं ना, जैसे यहाँ पर हमारे इम्तियाज़ स्टोर है या जो मेट्रो है, इसी तरह के जो बड़े बड़े स्टोर हैं वहाँ पर वालमार्ट में या आप किसी भी बड़े जो है ग्रॉसरी के स्टोर में जाएं तो वहाँ इसकी पूरी एक सेक्शन होती है और लोबलास वगैरह हैं वो बनाते हैं सिरका में। तो अपनी अपनी पसंद है, मुझे तो दोनों ही पसंद है। मकसद है वो कहते हैं ना कि वो जैसे गालिब से किसी ने पूछा था कि गालिब साहब आम आपको कौन सा पसंद है, तो उन्होंने कहा जी कि मीठे होने चाहिए और बहुत से होने चाहिए। हमारा भी वही हिसाब है कि पिकल जो है ना वो, और मैं आपको ये बताऊं कि वो जो हम तो सरसों के तेल में बनाते थे ना, अब जो ट्रेंड नया आ रहा है ना ये इसमें सिरके में बनाने का, वो अचार भी अब पॉपुलर हो रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि ये जो आ रही हैं फ्रेंचाइज़ आ रही हैं या जो भी छोटे बिज़नेस हैं शवारमा के या बर्गर्स के, वो उसमें दूसरे पिकल्स डाल रहे हैं। ख़ास तौर पर क्यूकम्बर का है और जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं उनके, और बच्चे जो है ना आजकल के वो बहुत पसंद करें क्योंकि वो ज़्यादा वो ऐसे खट्टे से होते हैं और उसमें ज़्यादा जो है ना वो हाथ ख़राब नहीं होते हैं, कपड़े ख़राब होने के चांसेस नहीं होते हैं। जो हमारा पिकल है जो ऑयल वाला है इसमें ज़रा ज़्यादा हावी हो जाता है और स्पेशली जो है ना वो ब्लड प्रेशर वाले और जो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा एहतियात से ये खाना चाहिए। अब अचार जो है ना ये सीज़नल कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे आम जो होता है वो गर्मियों में होता है, तो उस आपको प्लानिंग करनी है कि अगर आपने अचार का कारोबार करना है तो आपने प्लानिंग से जो है ना वो उस सीज़न में ये बना लेना है। अगर आपने आम के अचार का कारोबार करना है, अगर आपने जो लीमू का करना है, लीमू भी आलमोस्ट पूरी ईयर ही रहता है, लेकिन जिस वक्त ये ज़्यादा होता है, जिस सीज़न में जब सस्ता होता है उस वक्त आप करें, क्योंकि ज़ाहिर है आपने पैसे बचाने भी हैं। इसी तरह अचार आप जो है ना ये अभी अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो इसमें गाजर का अचार बहुत पॉपुलर होता है। गाजर का, करेले का अचार जो है ना वो बनता है, गोभी का अचार बनता है, मिक्स वेज का अचार बनाते हैं, आंवले का अचार बनता है और गार्लिक भी हर सीज़न में अवेलेबल होती है, अदरक का अचार होता है। जो नए में जो भी सब्ज़ियाँ हैं, बल्कि इंडिया में और दूसरे कई कंट्रीज़ में जो है ना गोश्त का अचार
होता है। मतलब है ये आप, मैंने पूरी जो लाइन पूरे शेल्फ देखे हैं जिनमें अचार की इतनी किस्में हैं कि कभी मैंने पाकिस्तान में वो ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि ये अचार जो है ना वो इसका भी चीज़ का भी अचार बनता है। हमारे यहाँ जैसे लसूड़े का अचार होता है, और एक, अब मुझे उसकी उर्दू नहीं पता है, हमारे यहाँ एक पहाड़ी इलाके में डेलियाँ होती हैं, उसका अचार बड़ा जो है ना वो मज़ेदार होता है, और शहरों में भी अवेलेबल है डेलियों का अचार, लसूड़े का अचार, वो भी हमारे इलाके में बहुत होती है, पहाड़ी इलाके में। स्टार्टअप के लिए आप जो है ना वो इसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 20,000 से भी, और अगर आप 1 लाख में स्टार्ट करें तो अच्छा भला कारोबार जो है ना वो आप स्टार्ट कर सकती हैं। क्योंकि आप जो है ना शुरू में अगर आपको ये डर है कि ये कारोबार फ्लॉप हो जाएगा, तो आप थोड़ा बनाएं, थोड़ा मटीरियल ले लें, आप जो है ना 5 किलो ले लें मिसाल तौर का। अभी आजकल अभी बनाएंगे तो लीमू का बनाएंगे, और अगर गाजरें अभी आ रही हैं गाजरों का बनाएंगे तो 5 किलो या 10 किलो से स्टार्ट कर लें। छोटी जो है ना वो शीशियाँ ले लें जिनमें पैक करके जो है ना वो एयर टाइट जो है ना उनको पैक करें, और उसके ऊपर सिर्फ ये है कि आजकल वो आपको डेट लिखनी होती है, एक्सपायरी की डेट, और आप प्रिजर्वेटिव अगर डालना चाहें तो सोडियम बेंजोएट डालते हैं थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी उसकी एज जो है ना साल तक बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, मशवरा दूँगा कि आप ये अचार जो है ना वो बनाकर पहले स्टार्ट में अपने दोस्तों को बताएं जी कि मैंने ये कारोबार शुरू किया है, मैं अचार बना रहा हूँ या बना रही हूँ, और ये आप ट्राई करें, इतने का है ये जो ना, ये 50 की बोतल है या 100 की, और होममेड अचार है, बिल्कुल साफ़ सुथरा अचार है। बिल्कुल आप अगर देखें आकर हमारे मेरी जो जहाँ पर मैं बना रही हूँ, आप बेशक आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानने वालों से जो है ना, सबसे पहले जो आपके क्लाइंट होते हैं वो जानने वाले होते हैं लोग, तो उनको आप जो है ना वो टारगेट करें। दूसरे नंबर पर जो है ना आप स्कूलों को, कॉलेजेस को जो है ना वो उनके जो टीचर्स हैं उनको मिलकर, ख़ास तौर पर लेडी टीचर्स, और उनको बताएं कि जो है ना मैं ये काम कर रही हूँ, साफ़ सुथरा अचार जो है वो आर्डर। तीसरा है आप जो है ना ऑनलाइन वो ना फेसबुक पर अपना एक पेज बना लें अचार का, और अचार वहाँ से लोग आर्डर दें, आपको फ़ोन करें, फ़ोन नंबर दें या व्हाट्सएप नंबर दें आप, या ईमेल एड्रेस दें। आजकल बेस्ट जो है ना वो व्हाट्सएप है, तो उससे जो है ना आप आर्डर ले सकती हैं। आप जो है ना इसको जो डिलीवरी है, अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं तो इसमें आप पेमेंट आफ्टर डिलीवरी भी होती है, कैश ऑन डिलीवरी जैसे होता है, इसमें डाकखाने वाले कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले उनके थ्रू, और TCS के, और जो जितनी दूसरे जो कोरियर्स हैं वो सारे ये कर देते हैं। तो मैंने यही कहना है कि झिझक को ख़त्म करें, कारोबार शुरू करें। अब जो है ना बेरोज़गार रहने का कोई जो है ना वो नहीं है। इस आने वाले वक्तों में बहुत मुश्किल मुआशी हालात आने वाले हैं कोरोना की वजह से, और इसमें आप ख़वातीन से भी ये रिक्वेस्ट है कि डट कर खड़ी हो जाएं, अपने मर्दों का साथ दें, और ऐसे कारोबार करें जिनमें आपकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो। और ये बहुत बड़े पैमाने, अगर नेशनल वाले और शान वाले और अहमद वाले ये सारे जो है ना ये अचार बनाकर बेच सकते हैं, इसका मतलब है कि ये छोटा कारोबार नहीं है। और अब बड़ी बड़ी कंपनियां, और बड़ी कंपनियां मीज़ान वगैरह वो सारे आ रहे हैं, अचार में आ रहे हैं, और अभी तक भी मार्केट में जो है ना वो बहुत ज़रूरत है इसकी। ओपरम अचार अभी भी बहुत बिकता है जो मार्केट में। तो आप जो है ना छोटी छोटी 100 ग्राम की या 200 ग्राम की जो है ना बोतलें भर कर जो है ना घरों में सप्लाई करें, जानने वालों को दें, और कोई बंदा रख कर उससे भी आप सेल करवा सकती हैं। लेकिन शुरू में मेरी यही है कि आपसे रिक्वेस्ट कि आप जो है ना शुरू में आप ख़ुद करें, ख़ुद जो है ना उसको सेल करें, और आपको पता चले इसमें आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट मार्जिन भी आप ज़्यादा रख सकती हैं, और अपना प्रॉफिट रख कर जो बाकी आपको सामान बचता है उससे नेक्स्ट टाइम और जो है ना थोड़ा मटेरियल ले आएँ। इसमें आपको एक बोतल चाहिए, अगर आप लेबल लगाना चाहिए, प्राइवेट लेबल कोई और लगाना चाहिए तो लेबल लगा लें। अगर वैसे घरों में दे रहे हैं तो उसमें लेबल की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बोतल साफ़ सुथरी हो, जो है ना आजकल प्लास्टिक की आ जाती हैं, कांच की हैं, जो जिसमें भी डालें, और एयर टाइट उसका जो है ना वो ऊपर से बंद होना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो जाए। आप बड़े जार्स में भी दे सकते हैं, अगर आप कोई दुकानदार मांगते हैं ना आपसे तो आप जार में बनाकर भी दे सकती हैं। ऐसे जो है ना जार के आप जो है ना दे सकते हैं, जो आप वो ख़त्म हो जाए तो जार आप उठा सकती हैं। अगर वो शीशे का कर दें, प्लास्टिक ऐसे जार मिलते हैं कि अगर आप बना कर आप दे दें तो नेक्स्ट जो है ना वो नेक्स्ट टाइम वो उन डब्बा जो होता है वो उन्हीं का होता है दुकानदार का, और ये चलता है। मैं देखता हूँ कि ये अचार जो है ना दुकान वाले जो है ना वो प्राइवेट लेबल जो अचार वो रखे होते हैं जिन पर कोई लेबल वगैरह नहीं रखा होता, वो ज़्यादातर अपने घरों से या कोई उनको ख़वातीन भी देकर जाती हैं जो अचार। तो ये आप ख़ुद मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर सकती हैं। मेरी यही है कि आप अभी स्टार्ट लें, अल्लाह का नाम लें, घबराएं नहीं।
आने वाली जो दुनिया है इसमें आपका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अगर आप कारोबार आज शुरू करती हैं तो ये आने वाले दिनों में बहुत बढ़ने वाला कारोबार है, और ये हर वक्त का पॉपुलर कारोबार है इंडिया, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। अल्लाह का नाम लें, स्टार्ट करें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और मेरे लिए भी आप दुआ करती रहा करें, अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।